Yes, hello students. Now we are doing सब टॉपिक 6. जो सब टॉपिक 5th है वो मैंने छोड़ दिया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बीच में. हम कर रहे हैं 6th टॉपिक, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल. जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में जो टेक्स्ट हमें मिली है, हमने इस लेसन में देखा कि हम महाभारत को, जो महाभारत का ग्रंथ है, हम उसको इसमें ज़्यादा इसको हैंडल कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं किसके बारे में, हिस्टोरियंस एंड महाभारत. इतिहासकार महाभारत के बारे में क्या कहते हैं. पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट एलिमेंट्स हिस्टोरियंस कंसीडर टू एनालाइज टेक्स्ट. कि किसी भी टेक्स्ट को, चाहे वो महाभारत है या कोई दूसरी और टेक्स्ट है, उसको कंसीडर करने के लिए, उसको देखने के लिए, ग्रंथ का विश्लेषण करने के लिए कौन कौन से पहलुओं का ध्यान रखते हैं. किसी बुक को देखना है कि बुक कैसी है, तो कौन कौन से पहलुओं को, एलिमेंट्स का ध्यान रखा जाएगा. सबसे पहले क्या एग्जामिन करते हैं, लैंग्वेज. कि लैंग्वेज कौन सी है, भाषा कौन सी प्रयोग की गई है. They examine whether the text is written in प्राकृत, पाली और तमिल और इन संस्कृत. पहले सबसे पहले जो इतिहासकार इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है. पाली में लिखा गया, प्राकृत में लिखा गया, तमिल और संस्कृत में लिखा गया. जो विशेष भाषा होती है, जैसे मान लो पाली और प्राकृत है, ये क्या है, एक तरह की आम लोगों के द्वारा बोली जाती है. प्राकृत एंड पाली ये आम लोगों के, तमिल आम लोगों के द्वारा बोली जाती है. और संस्कृत क्या है, पुरोहितों के द्वारा बोली जाती है. संस्कृत क्या है, पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा बोली जाती है. दैट वाज यूज्ड बाय द प्रीस्ट एंड एलाइट्स और स्कॉलर्स. संस्कृत वाली जो प्राकृत एंड पाली है, ये आम लोगों द्वारा बोली जाती है. जो संस्कृत है, जो पुरोहितों द्वारा, पंडितों द्वारा, जहाँ बहुत विशेष वर्ग के लोगों द्वारा, जहाँ विद्वानों द्वारा बोली जाती है. और इट वाज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, कि जिसको कॉमन पीपल पे द्वारा यूज किया जाता है. जो आम आदमी है वो कौन सी होता है, प्राकृत. तो देखना होता है कि जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया, लोगों की समझ तक आता है या नहीं आता. जहाँ पुरोहितों के लिए लिखा गया वो ग्रंथ, पहला पॉइंट ये चेक करते हैं. दूसरा, काइंड ऑफ टेक्स्ट, कि जो ग्रंथ है किस तरह का है, ग्रंथ किस प्रकार का, इस प्रकार भी ध्यान देते हैं इतिहासकार. वेदर इट वाज ऑन मंत्रस लर्नड बाय स्पेशलिस्ट, और क्या ये मंत्रस में लिखा हुआ है. जो मंत्र में लिखा हुआ तो वो क्या होगा, स्पेशल लोगों के द्वारा, पंडितों द्वारा पढ़ा जाएगा. अगर वो स्टोरीज फॉर्म में है, स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव रेड और हर्ड, तो जो लोग हैं, तो क्या इसको, जो स्टोरीज होंगी तो लोग पढ़ सकते हैं इसको अपने आप, और दूसरों को भी पढ़ के सुना सकते हैं. ठीक है. अगर मंत्र होंगे तो वो क्या होंगे, वो ब्राह्मणों द्वारा, जहाँ विशेष लोगों द्वारा, अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े जाएंगे. अबाउट द ऑथर, फिर किस ऑथर ने लिखा इसको, इसका जो लिखने वाला लेखक है वो कौन है, जिसने इसको लिखा, लेखक कौन है इसका, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. बिसाइड हिस्टोरियंस ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर हुज पर्सपेक्टिव, किसके पर्सपेक्टिव से, किसके दृष्टिकोण से लिखा गया. जो दृष्टिकोण है, ये मान लो जैसे आपने पीछे पढ़ा था एक प्रशस्ति थी, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेना ने लिखी थी. तो अगर वो ऐसे किसी कोर्ट के कवि द्वारा लिखी गई है, तो उसका अपना पर्सपेक्टिव होगा, वो राजा की तारीफ में लिखेगा. एंड आइडियाज शेप द टेक्स्ट, तो उसके विचार जो टेक्स्ट को लिखते हैं. अगर आम लोगों द्वारा लिखा गया है, या कोई इसे ऐसे ऑथर के द्वारा लिखा गया है जो कि किसी कोर्ट में नहीं है, आम व्यक्ति है, तो वो क्या होगा, उसका विचार, उसका दृष्टिकोण है वो अलग होगा. तो इतिहासकार इस बात का भी परीक्षण करते हैं. फिर ऑडियंस, किनके लिए लिखा गया, श्रोता कौन है, जिन्होंने सुनना है वो कौन है. इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस कीप इन माइंड, इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस कीप इन माइंड वाइल कंपोजिंग देयर वर्क. जब किसी ऑथर ने किसी ग्रंथ को लिखा, तो क्या उसने ऑडियंस का, जो ऑडियंस के बारे में उसने सोचा, श्रोतों की अभिरुचि पर ध्यान दिया या नहीं दिया, क्या जो श्रोता लोग अब इसको पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे. हिस्टोरियंस ट्राई टू असर्टेन द पॉसिबल डेट ऑफ द कंपोजिशन, और ये भी कोशिश करते हैं कि हिस्टोरियन हम ये भी पता करें कि कौन सी डेट को लिखा गया, इसका रचना काल क्या है, और इसकी रचना भूमि, एज वेल एज द प्लेस वेयर दे हैव रिटन, तो कहाँ पे वो लिखे गए और कहाँ पे कौन सी डेट को लिखा, मतलब कि कौन सा समय कौन सा था. जैसे मान लो ग्रंथ है, जैसे हम महाभारत की बातें कर रहे हैं, तो महाभारत ग्रंथ क्या है, ये इसमें एक तो लड़ाई के बारे में बताया गया, कौरवों और पांडवों की लड़ाई में, और इसमें सोशल नॉर्म्स के बारे में बताया गया. तो इसकी डेट के बारे में बताना है कि उस समय का काल कैसा था, उस समय का समय कैसा था, रचना भूमि कैसी थी, इसके बारे में बताते हैं. ठीक है, पता करते हैं जो इतिहासकार है. मे हैव बीन कंपोज्ड, कंटेंट ऑफ टेक्स्ट, विषय वस्तु, जो इसका विषय वस्तु है, विषय क्या है, कंटेंट क्या है, जो ग्रंथ लिखा उसका कंटेंट क्या है. आफ्टर मेकिंग ऑल दीज असेसमेंट्स, ऑल दीज असेसमेंट्स कौन कौन सी असेसमेंट है, कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन सी किस तरह का टेक्स्ट है जी, ऑथर कौन सा है इसका, श्रोता कैसे हैं, ये जानने के बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर मेकिंग ऑल दीज असेसमेंट दैट दे ड्रॉ
ऑन द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, कि उसका विषय वस्तु क्या है, इसके ऊपर आते हैं। टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये देखने के लिए कंटेंट क्यों देखते हैं कि उसका जो विषय वस्तु है उसका इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अब हम इतिहास पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारा आरंभिक इतिहास था, आरंभिक हिस्ट्री थी, हम उसका लेखकों ने, हिस्टोरियन इसका पुनर्निर्माण किया। तो जो कंटेंट है, जैसे महाभारत का जो कंटेंट है उसको लेके ये इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। दिस इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टेक्स्ट एज कम्प्लेक्स एज अ महाभारत। और ये काम तो और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो महाभारत वाला ग्रंथ है ये बहुत कम्प्लेक्स है। जैसे आपने देखा कि इसमें 1 लाख तक श्लोक है, तो इसलिए ये काम बहुत मुश्किल होता है कि एक ग्रंथ को एनालाइज करना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसके एक में 6.2 और एक और पॉइंट है जो आपको पेपर में भी आ सकता है। महाभारत कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर। क्या इसको महाभारत को एक ही ऑथर ने लिखा, या इसके बहुत सारे ऑथर रहते, या इसको एक बार में लिखा गया, या इसको कई बार में लिखा गया। ये इसका ये क्वेश्चन है, क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। अब हमने ये देखना है कि क्या महाभारत एक बार में लिखी गई या इसमें कुछ एडिंग भी होती गई है। सबसे पहले हम देखिए हु रोड द टेक्स्ट। देयर आर सेवरल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, कि ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है, इसके कई आंसर्स आते हैं, मिलते हैं हमें। जैसे हम देखते हैं द ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली, हो सकता है कि जो ओरिजिनल स्टोरी है, शुरू की स्टोरी है, पर कंपोज्ड बाय द चैरिटियर बर्ड, सारथी द्वारा लिखी हुई, नोन एज सूतज, जो उसमें उसको सूत बोलते थे। अगर आपने पढ़ा हो तो कर्ण को भी क्या बोलते, सूत पुत्र बोलते हैं, क्योंकि वह एक सारथी का पुत्र था। हु जनरली accompanied क्षत्रिय वॉरियर्स एंड रोट पोएम्स सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज, क्योंकि वो हमेशा जो क्षत्रिय योद्धा होते थे वो उनको युद्ध क्षेत्र में लेके जाते थे। जो सारथी होते थे, जो रथ को चलाने वाला होता था, वो क्षत्रिय को, योद्धा को युद्ध में लेके जाता था। एंड वो कई बार उनकी वीरता की, उनकी जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की थी, जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसके ऊपर वो पोएम्स लिख देते थे। तो हो सकता है ये महाभारत ऐसे स्टार्ट की हुई हो तो उसमें वो लिखा गया हो। फ्रॉम 5th सेंचुरी, 5वीं सेंचुरी के बाद, पहले तो ये लिखी गई है 5वीं सेंचुरी में, ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू कमिट इट टू राइटिंग। 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने, ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। वो इसके ऊपर कमेंटिंग करने लगे कि ये स्टोरी क्या है। जो उसने पढ़ा उसने सूत्र निकाल लिए उसके बीच में। दिस वाज द टाइम व्हेन कौरव्स, पांडवस, अराउंड whom the story of the epic revolves were become kingdoms। कौरवों और पांडवों की दोनों की किंगडम बन चुकी थी, जिसके ऊपर जिस ग्रंथ का स्टोरी घूमती है सारी। वेयर ओल्ड सोशल वैल्यूज वर ऑफन रिप्लेस्ड बाय द न्यू नॉर्म्स। और धीरे धीरे जो पहले वाली सोशल वैल्यूज थी, जो पहले वाली समाज के बीच में जो नियम थे, समाज के नियम थे, वो धीरे धीरे नए नॉर्म्स के साथ बदलते गए। इसके स्थान पर नए नवीन मानदंडों की स्थापना होने लगी। इस तरह इसका कुछ पार्ट्स में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, पहले तो हमने पढ़ा कि पहले तो सारथी द्वारा लिखी हो सकती है, जो मुरलीगाड़ी है। फिर 5th सेंचुरी में किसने लिखी है इसको, ब्राह्मणों ने इसको स्टोरी को ले लिया, उसके ऊपर उन्होंने कमेंटिंग शुरू की। कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट 200 BCE 200 CE, 5th सेंचुरी तक ब्राह्मण ने, और 200 BCE to 200 CE। This was the period when the worship of Vishnu was growing importance। ये वो समय था जिसके बीच में भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा पूजा होने लगी। एंड कृष्णा, भगवान विष्णु एंड कृष्णा इज द सेम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक। इस ग्रंथ का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र कह सकते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि सारी स्टोरी के आसपास, इनके आसपास घूमती है। वॉज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु। ये जो भगवान कृष्ण है उनको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें जो एपिक है, इसमें कालांतर में धीरे धीरे उसके टाइम बिटवीन 200 BCE, बिटवीन 200 CE, BC नहीं CE, 200 CE 400 CE, लार्ज सेक्शन रिजेंबल्स विद मनुस्मृति एडेड। इसमें महाभारत में बहुत सारा भाग है जो वो किसका ऐड किया गया, मनुस्मृति का। मनुस्मृति हमने पढ़ी पीछे, मनुस्मृति में जो रूल्स थे, जो नॉर्म्स थे, वो इसमें लिखे गए। विद दिस एडिशन टेक्स्ट विच इनिशियली परहैप्स हैड लेस देन 10,000 वर्सेस।
जो शुरू में सिर्फ 10,000 श्लोक की थी ये बुक, ये ग्रंथ था, ग्रू टू कंप्राइज अबाउट 1,00,000 वर्सेस। ये कितने हो गए, इसके श्लोक कितने हो गए, 1,00,000 श्लोक तक हो गए धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है, ये जो महाभारत है ये एक ही किसी राइटर ने नहीं लिखा इसको, ये धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती और इसमें और भी एडिंग की गई है। दिस एनॉर्मस कंपोजिशन इज एट्रीब्यूटेड टू ए सेज। वैसे इसको पूरे बड़े ग्रंथ को किसको वो कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है कि इसके रचयिता साहित्यिक परंपरा के बृहत रचना, जो बहुत सारी रचना वो किसने की है, वेद व्यास। सो इट इज अ डायनामिक टेक्स्ट, ये एक गतिशील टेक्स्ट है। ये नहीं कि एक बार लिख दिया गया इसमें कुछ एडिंग नहीं हुई, इसको बार बार हर सदी में इसमें कुछ ना कुछ एडिंग होती गई है। और जो मेन इसके राइटर है वो कौन है, मेन जिन्होंने बृहत रचना की, जो बहुत सारी रचना, बहुत सारा भाग है इसका रचना की है, वो किसने की है, ऋषि व्यास ने की है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन खत्म होता है, कंप्लीट हो गया। एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव felt any problem to understand this lesson, you can call me, you can comment in the comment box. I will see your comments. If you like it, you can comment and share this. मैंने ये जो आपके नोट्स तैयार किए हैं ये इंग्लिश में तैयार किए हैं, क्योंकि हिंदी में साथ साथ तैयार करना बड़ा मुश्किल था, पर मैं इसको एक्सप्लेन किसमें कर रही हूँ, सारा हिंदी में। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट भी इससे पूरा फायदा उठा सकते हैं, साथ उनके पास बुक्स भी होती हैं, तो इसका वो फायदा लेके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये लेसन्स द्वारा जो अपनी क्लास में होने मुश्किल है, तो मैं इनको कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द 4th लेसन। ओके, थैंक यू। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको मैं देख रही हूँ कि वो बार बार वो भी काम करें। ओके, थैंक यू।